यशवंत सिंह कंप्यूटर ग्राफिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है और कंप्यूटर ग्राफिक्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक और उसके प्रॉपर्टीज को। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स के क्लासिफिकेशन के बारे में कि कंप्यूटर ग्राफिक्स को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। उसके बाद हम लोग जानेंगे इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स और नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स को डिटेल्स में देखेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स के कुछ एप्लीकेशन को हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स इज बेसिकली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स व्हिच इज, तो यहाँ पे कह रहा है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है हमारा उसको बेसिकली दो टाइप में डिवाइड किया गया है, दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, जो कि नीचे में हमारा दिया हुआ है। सबसे पहले आता है हमारा इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स और दूसरा आता है हमारा नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स और इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले आता है हमारा इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स involves a two-way communication between computer and user। तो क्या कह रहा है कि इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स जो होता है वो हमारा टू वे कम्युनिकेशन होता है। टू वे कम्युनिकेशन किसके किसके बीच? तो कंप्यूटर और यूजर, कंप्यूटर और कंप्यूटर यूजर के बीच टू वे कम्युनिकेशन होता है। तो कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं हमारा ये कंप्यूटर है और ये एक यूजर है। तो टू वे कम्युनिकेशन कहने का मतलब है कि कोई इमेज अगर हमारे मॉनिटर पे प्रोड्यूस हुआ है उसमें जो है यूजर भी कुछ चेंजेस कर सकता है और कंप्यूटर भी कुछ चेंजेस कर सकता है। कंप्यूटर चेंज कर सकता है कहने का मतलब जो इस इमेज को बनाया है या फिर जहां से ये प्रोड्यूस हुआ है इमेज वहां से भी चेंजेस किया जा सकता है और यूजर के पास भी इसमें कुछ चेंजेस करने का कंट्रोल होता है। तो दूसरा टॉप पॉइंट में देखिए हम लोग क्या कह रहा है। तो दूसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, इन द इंटरेक्टिव सीजी यूजर हैज सम कंट्रोल। यूजर के पास क्या होता है? कुछ कंट्रोल होता है ओवर द इमेज, इमेज पे। इमेज कहाँ पे होगा? बाय प्रोवाइडिंग हिम विथ एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है उस इमेज पे जो है यूजर का कुछ कंट्रोल होता है। इनपुट डिवाइस कहने का मतलब हमारा मॉनिटर क्या है? इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर इनपुट डिवाइस है, वो क्या करता है? हमें दिखाता है, डिस्प्ले करवाता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाता है हम, तो वो हमारा इनपुट डिवाइस होता है। तो अगर हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे हमारे स्क्रीन पे अगर कोई इमेज प्रोड्यूस हुआ है उसमें कुछ चेंजेस करने का कंट्रोल होता है यूजर के पास, तो उसको हम लोग कहेंगे इंटरेक्टिव सीजी। द यूजर कैन मेक एनी चेंजेस इन द प्रोड्यूस्ड इमेज। कहता है कि जो इमेज प्रोड्यूस होगा उस इमेज में किसी भी तरह का चेंजेस यूजर कर सकता है, तो वो हमारा इंटरेक्टिव सीजी के अंतर्गत आएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा क्या कहता है, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स इज द पिंग पोंग गेम। तो देखिए पिंग पोंग गेम क्या होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। आप लोग जो है टेबल टेनिस का नाम सुने होंगे, टेबल टेनिस। ये देखिए यही हमारा पिंग पोंग गेम होता है, ये हमारा पिंग पोंग गेम। यहाँ पे क्या होता है कि जैसा आपका टेबल टेनिस होता है सेम वही होता है ये भी, लेकिन ये जो है इसको जो है कंप्यूटर के थ्रू प्ले किया जाता है, खेला जाता है। इसमें क्या होता है कि दो नंबर ऑफ प्लेयर कितने होते हैं? दो होते हैं। तो देखिए सबसे पहला प्लेयर यहाँ पे ये है और दूसरा प्लेयर ये है। तो यहाँ पे है बॉल, हमारा क्या करना है, प्लेयर वन जो है अपने बैट से हिट करेगा इस बॉल को, फिर बॉल जो है सेकंड प्लेयर के पास आएगा, फिर सेकंड प्लेयर क्या करेगा, हिट करेगा बॉल को, फिर फर्स्ट प्लेयर के पास जाएगा। अब देखिए हिट करने का डायरेक्शन हिट कौन करता है? जैसे कि प्लेयर वन होता है हमारा कंप्यूटर प्लेयर वन होता है और प्लेयर टू होता है कोई यूजर। तो वो यूजर जो हिट करेगा बॉल को, यूजर जो बॉल को हिट करेगा तो वो किस डायरेक्शन में करेगा? मे बी वो इस डायरेक्शन में कर सकता है, हो सकता है वो इस डायरेक्शन में करे। तो अगर वो इस डायरेक्शन में हिट करता है बॉल को तो बॉल किधर जाएगा? बॉल इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो चेंजेस किधर हुए?
इधर होगी, और जब बॉल को इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो चेंजेस किस डायरेक्शन में होंगे, इस डायरेक्शन में होंगे। तो वही कह रहा है कि आपके मॉनिटर स्क्रीन पे जो इमेज प्रोड्यूस होता है, कोई भी इमेज है वो प्रोड्यूस होता है, उसमें कुछ चेंजेस अगर यूजर कर सकते हैं तो वो हमारा आएगा इंटरेक्टिव सीजी के अंदर, इंटरेक्टिव सीजी के अंदर आएगा वो हमारा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा नॉन इंटरेक्टिव सीजी। तो चलिए देखते हैं नॉन इंटरेक्टिव सीजी क्या है। नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स समटाइम नोन एज पैसिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो देखिए नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स को हम लोग कभी कभी पैसिव कंप्यूटर ग्राफिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में व्हाट इज पैसिव कंप्यूटर ग्राफिक्स आ जाए तो परेशान नहीं होना है, वो नॉन इंटरेक्टिव ग्राफिक्स ही है, नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स ही है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स वर्क्स ऑन वन वे कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड यूजर। तो कह रहा है कि यहाँ पे जो है नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स में यूजर और कंप्यूटर के बीच सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है, कंप्यूटर और यूजर के बीच वन वे कम्युनिकेशन होता है। या तो यूजर, अब देखते हैं इसमें यूजर चेंज कर सकता है, यूजर के पास कुछ कंट्रोल होता है या नहीं, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग जानेंगे, या फिर सिर्फ कंप्यूटर ही चेंजेस ला सकता है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स द पिक्चर इज प्रोड्यूस्ड ऑन द मॉनिटर एंड द यूजर डज नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर द इमेज। तो कह रहा है कि इसमें यूजर के पास कोई कंट्रोल नहीं रहता है चेंज करने का। पिक्चर प्रोड्यूस ऑन द मॉनिटर, अगर यदि पिक्चर प्रोड्यूस होता है हमारे मॉनिटर पे, हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे, कोई भी अगर मान लेते हैं कि ये मैंगो का इमेज है, ये प्रोड्यूस हुआ है, तो इसमें जो है यूजर किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं ला सकता है, यूजर के पास इसमें चेंज करने के लिए कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इमेज इज मेयरली द प्रोड्यूस्ड ऑफ स्टैटिक स्टोर्ड प्रोग्राम एंड इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द प्रोग्राम लिनियरली। तो कह रहा है क्या, ये इमेज जो है प्रोड्यूस जो होता है, यहाँ पे जो इमेज प्रोड्यूस हुआ हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे, हमारे मॉनिटर पे जो इमेज प्रोड्यूस हुआ वो कैसे वर्क करता है। तो वो वर्क करता है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द प्रोग्राम लिनियरली। कहता है कि जो इंस्ट्रक्शन इसको प्रोग्रामर के द्वारा दिया गया है, इसमें जो प्रोग्राम बना के सेट किया गया पहले से कि ये इस तरह से वर्क करेगा, वो उसी अकॉर्डिंग वर्क करेगा। हमारे या आपके चाहने से भी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ सकता है, क्योंकि यूजर के पास कोई भी कंट्रोल नहीं होता है उसमें चेंज करने का। तो वो हमारा आएगा नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, द इमेज इज टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन नॉट अंडर द यूजर। कहता है जो इसमें जो होता है वो कंट्रोल टोटल जो है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है। प्रोग्रामर जो होता है जो इंस्ट्रक्ट करता है कि इस प्रोग्राम को कैसे रन करना है, ये इमेज जो है किस तरह से प्रोड्यूस होगा, तो वो टोटली जो है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है, ना कि यूजर पे। यूजर चाह के भी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं ला सकता है। एग्जांपल देखिए, नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स का एग्जांपल क्या सब हो सकता है, स्क्रीन सेवर है, टीवी है, टीवी शो है, ईटीसी। तो देखिए हम लोग जानते हैं टीवी शो तो आप लोग देखते ही होंगे, कभी ना कभी जरूर देखे होंगे टीवी या फिर न्यूज। तो किसी भी चैनल पे कोई भी अगर मूवी दे रहा है या फिर सीरियल आ रहा है तो उसमें क्या आता है, बीच बीच में ऐड आता है। तो वो ऐड जो है आपके कंट्रोल में होता है, वो ऐड को रिमूव करना। आप चैनल को जरूर चेंज कर सकते हैं ऐड आने पे, लेकिन सेम चैनल पे क्या आपके कंट्रोल में है कि उस ऐड को रिमूव कर दें? नहीं होता है। ऐसे देखिए एक बेहतरीन एग्जांपल है आपका। देखिए यहाँ पे एक न्यूज देखते हैं आप, न्यूज जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ज्वाइन विथ अस फॉर योर बेटर एग्जाम प्रिपरेशन एंड योर बेटर फ्यूचर। आप न्यूज देखते होंगे तो बॉटम साइड में देखते होंगे कि एक लाइन होता है जो कि
मूव करते रहता है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट मूव करते रहता है। उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, उसमें कुछ एडवर्टाइजमेंट रहते हैं या फिर उसमें न्यूज रहता है। तो क्या आपके कंट्रोल में है उसको रोक पाना? यहाँ पे तो आपका न्यूज दिखा रहा है, आप न्यूज देख रहे हैं, लेकिन नीचे में जो वो मूव करते रहता है, वो उस मूवेबल लाइन को रोकना या फिर स्पीड करना, क्या वो आपके कंट्रोल में है? नहीं है। तो यही होता है हमारा नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। जो भी इमेज आपके स्क्रीन पे प्रोड्यूस हो रहा है उसमें आप अगर किसी तरह का चेंजेस नहीं ला सकते हैं, आपके हाथ में कोई कंट्रोल अगर नहीं है उस इमेज में चेंजेस लाने का, तो वो आएगा हमारा नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर में। जैसे कि एक और बेहतरीन एग्जांपल, आपका लाइव एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम इस वीडियो लेक्चर को रिकॉर्ड किए हैं, आपको यहाँ पे दिखा रहा है ज्वाइन विद अस फॉर योर बेटर एग्जाम प्रिपरेशन एंड योर बेटर फ्यूचर। तो अगर आप ये चाहेंगे कि हम इस स्टेटमेंट में कुछ चेंजेस ले आए, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो यही आता है हमारा नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स में। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो इसमें हम कंप्यूटर ग्राफिक्स के कुछ एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। नेक्स्ट आता है हमारा साइंटिफिक विजुअलाइजेशन, उसके बाद आता है हमारा इमेज प्रोसेसिंग, फिर आता है हमारा डिजिटल आर्ट, नेक्स्ट आता है हमारा एंटरटेनमेंट, उसके बाद है CAD इन आर्किटेक्चर, उसके बाद आता है हमारा एनिमेशन। इसके अलावा भी बहुत सारा एप्लीकेशन है, लेकिन हम लोग के सिलेबस में इतना ही पढ़ना है, इसके बारे में ही पढ़ना है। ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है कंप्यूटर ग्राफिक्स का। वैसे तो हमारा आ जाएगा एजुकेशन, एजुकेशन में भी कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, लेकिन हम लोग इन सारे एप्लीकेशन के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आता है हमारा प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। तो देखिए चलते हैं, तो देखते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स क्या होता है। तो प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स आल्सो कॉल्ड प्रेजेंटेशन मैनेजमेंट। तो कहता है कि प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स जो होता है वो कभी कभी प्रेजेंटेशन मैनेजमेंट भी कहलाता है। क्यों कहलाता है हम आगे आपको बताएंगे। प्रोग्राम्स आर यूज्ड टू क्रिएट एंड एडिट स्लाइड्स। तो कहता है कि प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स प्रोग्राम जो होता है वो क्यों यूज किया जाता है? वो यूज किया जाता है किसी भी स्लाइड को क्रिएट करने के लिए और एडिट करने के लिए। किसी भी स्लाइड को क्रिएट करने के लिए और एडिट करने के लिए प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि स्लाइड आखिर होता क्या है। तो स्लाइड जो है एक पार्ट होता है, एक पार्ट होता है, किसी भी इंफॉर्मेशन का एक पार्ट होता है। आप लोग पावर पॉइंट पढ़े होंगे। पावर पॉइंट में क्या होता है, बहुत सारा पेज बना हुआ रहता है, एक कलेक्शन ऑफ पेज, और उसमें क्या होता है, हर पेज में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन रहता है। तो एक पेज को हम लोग बोलते हैं वन स्लाइड। एक पेज को क्या बोलेंगे, वन स्लाइड। तो स्लाइड वही होता है, सेम पावर पॉइंट जैसा है ये भी। इट इज अ टाइप ऑफ बिजनेस सॉफ्टवेयर दैट इनेबल्स यूजर टू क्रिएट हाईली स्टाइलिश्ड इमेज फॉर स्लाइड शो। तो कहता है क्या कि प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स क्या होता है, एक बिजनेस सॉफ्टवेयर होता है जो कि इनेबल करता है यूजर को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए हाईली स्टाइलिश्ड इमेज फॉर स्लाइड शो। कहता है कि प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स जो है वो एक प्रकार का बिजनेस सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रकार का बिजनेस सॉफ्टवेयर होता है जो इनेबल करता है यूजर को हाईली स्टाइलिश्ड इमेज बनाने के लिए, जिसका यूज हम लोग स्लाइड शो में कर सकते हैं। एंड रिपोर्ट्स, वो रिपोर्ट्स बनाने के लिए। एंड रिपोर्ट्स द सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स टाइप ऑफ चार्ट्स एंड ग्राफ्स। तो कहता है कि इसमें जो है हम लोग प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स के हेल्प से चार्ट्स भी बना सकते हैं और ग्राफ्स भी बना सकते हैं। एंड फोर इंसर्टिंग टेक्स्ट इन अ वैरायटी ऑफ फॉन्ट्स। हम लोग जो है प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स के हेल्प से टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी स्लाइड में इन अ वैरायटी ऑफ फॉन्ट्स, किसी मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट फॉन्ट को जो है इंसर्ट कर सकते हैं अपने स्लाइड में। मोस्ट सिस्टम इनेबल्स यू इंपॉर्टेंट डाटा फ्रॉम सेपरेट शीट एप्लीकेशन टू क्रिएट चार्ट्स एंड ग्राफ्स।
तो कह रहा है कि प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स के हेल्प से हम लोग जो है सेपरेट शीट एप्लीकेशन में जो है चार्ट्स और ग्राफ्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ए फील्ड ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स दैट इज लिमिटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द लाइन ग्राफ्स, बार चार्ट एंड पाई चार्ट्स used as a visual aid in the presentation of quantitative information on trends and statistics। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर ग्राफिक्स के फील्ड में जो है प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स के हेल्प से लाइन, ग्राफ, बार चार्ट, पाई चार्ट को बनाया जाता है और यूज कहाँ पे किया जाता है? विजुअल एड में। विजुअल एड कहने का मतलब है किसी भी इमेज के फॉर्म में जो एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, ऐड किया जाता है इन द प्रेजेंटेशन, किसी भी प्रेजेंटेशन में ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, कोई भी एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन को जो है ट्रेंड्स एंड स्टैटिस्टिक्स इंफॉर्मेशन को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, यूनिट 1 का ये वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बचे हुए कंप्यूटर ग्राफिक्स के कुछ एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सॉरी, कुछ दिनों से आप लोगों का वीडियो कंटिन्यूअसली अपलोड नहीं किया जा रहा था कुछ प्रॉब्लम की वजह से। अब जो है आप लोगों का रेगुलर वीडियो अपलोड किया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको आप एजुकेटिव के द्वारा फियरलेस एग्जाम प्रिपरेशन करवाया जाएगा, ये हमारी गारंटी है। ये और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है कि हम लोग आपका एग्जाम प्रिपरेशन कैसे करवाएं, जो आप लोग फियरलेस होके एग्जाम दें और उसमें अच्छा से अच्छा परफॉर्म करें। थैंक यू। आप लोग पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए।